मेरे सेकेंड ईयर के प्यारे बच्चों, अस्सलाम वालेकुम। चैप्टर 4 डिफरेंशिएबिलिटी पर था और उस चैप्टर को आपने रिवाइज कर लिया होगा। अब चैप्टर 5 में हम एप्लीकेशन ऑफ डिफरेंशियल कैलकुलस करेंगे। उन्हीं डिफरेंशिएशन की एप्लीकेशंस करेंगे जो फिजिक्स पर और ज्योमेट्री पर अप्लाई होंगी। तो बेटा आप तैयार हैं? बिल्कुल। इंशाल्लाह हम ये चैप्टर भी आज मुकम्मल कर लेंगे। तो बगैर किसी तमहीद के, बगैर कोई बात किए हम एमसीक्यूज की तरफ जाते हैं और पास्ट ईयर पेपर से इसके एमसीक्यूज का जायजा लेते हैं। वक्त कम है और मुकाबला सख्त, तो बेटा बिस्मिल्लाह कीजिए। फर्स्ट एमसीक्यू, द स्लोप ऑफ द टेंजेंट टू द कर्व y इज इक्वल टू 6x²। देखिए, ये कोई भी आपका कर्व है तो आपने इसको टच करने वाली लाइन जिसे टेंजेंट कहते हैं उसका स्लोप फाइंड करना है। इसका बड़ा आसान तरीका है कि आपको जो इक्वेशन दे रखी है आप उसे डिफरेंशिएट करते हैं तो इसका जो डेरिवेटिव होगा वो 12x होगा। अब जो गिवन पॉइंट इसने दिया है 1 -1, उसमें x की वैल्यू 1 है और y की वैल्यू -1 है, वो यहाँ पुट करेंगे और x की जगह 1 रखने पर आपके पास आंसर आएगा 12। तो ये जो है, दिस इज द स्लोप ऑफ टेंजेंट टू द कर्व एट पॉइंट 1 -1। तो चार ऑप्शंस हैं, चारों आपके सामने आ रहे हैं। आपको पता है कि ऑप्शन बी करेक्ट है। एमसीक्यू नंबर 2, इफ एस इज इक्वल टू एफ टी। एस यहाँ डिस्टेंस है और वो फंक्शन ऑफ टाइम है, देन सेकेंड डेरिवेटिव ऑफ एस विद रिस्पेक्ट टू टी इज डिस्टेंस कवर्ड एट टाइम टी। गलत है। स्पीड एट टाइम टी, देखो डिस्टेंस, याद रखो कि डिस्टेंस को या डिस्प्लेसमेंट को फर्स्ट टाइम जब आप डिफरेंशिएट करते हैं तो द रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट इज कॉल्ड वेलोसिटी, और फिर वेलोसिटी को जब आप डिफरेंशिएट करते हो तो दरअसल आप डिस्टेंस को सेकेंड टाइम डिफरेंशिएट कर रहे हो, तो द रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी इज कॉल्ड एक्सीलरेशन। तो ऑप्शन सी आपका करेक्ट है। नंबर 3, if f(y) is equal to log ay for all in real positive, then डेरिवेटिव ऑफ log ay, याद रखिएगा ये पहले हम कर चुके हैं, पिछले चैप्टर का है। ये लॉगरिथम की एप्लीकेशंस हैं, यहाँ पर भी इस चैप्टर में डिस्कस हुई हैं, तो ये हम पहले कर चुके हैं। इसका जो करेक्ट आंसर है वो ऑप्शन डी है। डेरिवेटिव लेना है ना, तो ये फार्मूला है जो जनरल लॉगरिथम पर डेरिवेटिव का आपने पढ़ा है चैप्टर 4 में, इस चैप्टर में भी। नंबर 4, इफ dy अपॉन dx इज इक्वल टू 1। भाई किसी भी इक्वेशन का डेरिवेटिव जब 1 होता है तो फार्मूला तो आपको याद होगा ना, कि यहाँ पर आपको चार ऑप्शंस दे रखे हैं। तो अगर आप इस ऑप्शन ए को डिफरेंशिएट करते हैं तो x का डेरिवेटिव 1 होगा, इस तरह dy अपॉन dx आपके पास 1 आ जाएगा। तो दिस इज करेक्ट ऑप्शन। नंबर 5, an equation involving dy upon dx is called differential equation। ठीक है ना, याद रखिएगा। ऑप्शन बी करेक्ट है, डिफरेंशियल इक्वेशन जिसमें dy upon dx होता है। नंबर 6, the necessary condition for fx to have an extreme values। आपके चैप्टर 5 की थर्ड एक्सरसाइज है ये 5.3, और यही आपके सिलेबस में शामिल है। 5.1, 5.2 इस साल आपके 2021 में
निकाल दी गई। तो द नेसेसरी कंडीशन फॉर एफ एक्स टू हैव एन एक्सट्रीम वैल्यू इज एफ डैश एक्स इज 0। ऑप्शन सी। आपको याद है आपने मैक्सिमा और मिनिमा फाइंड करने के लिए फर्स्ट टाइम जब डिफरेंशिएट किया था, एफ डैश एक्स फाइंड किया था, तो आपने एफ डैश एक्स को इक्वल टू 0 माना था और एक्स की वैल्यूज फाइंड की थी, और एक्स की उन दोनों वैल्यूज को या तीनों वैल्यूज को आपने सेकंड डेरिवेटिव में पुट करके चेक कर लिया था कि कौन सी एक्स की वैल्यू जो है मैक्सिमा देती है और कौन सी मिनिमा देती है। याद है ना आपको? नंबर 7, a function fx is maximum at x is equal to a। मैक्सिमम कब होता है? जब सेकंड डेरिवेटिव जो है वो लेस देन 0। तो ऑप्शन बी इज करेक्ट। मिनिमा कब देता है? मिनिमम कब देता है? जब सेकंड डेरिवेटिव जो है x की वैल्यू पुट करने पर ग्रेटर देन 0 दे, तो वो मिनिमा कहलाता है, वो मिनिमम वैल्यू होती है, फंक्शन मिनिमम हो जाता है। यहाँ मैं डिटेल से थ्योरी नहीं डिस्कस कर रहा, उसके लिए मैं अलग से वीडियोस बनाऊंगा। और अब तो टाइम खत्म। द नेसेसरी कंडीशन फॉर एफ एक्स टू हैव एन एक्सट्रीम वैल्यू इज, एक्सट्रीम वैल्यू का जिक्र किया है, तो वो कौन सा ऑप्शन होगा आपके पास है? एक्सट्रीम वैल्यू फाइंड करने के लिए नेसेसरी कंडीशन जो है वो एफ डैश एक्स इज इक्वल टू 0 होती है। ये एमसीक्यू भी रिपीट हुआ है, लेकिन जरा सा चेंज करके। जज़ाकल्लाह बेटा जी। इस चैप्टर के पिछले 10-12 साल में जो एमसीक्यूज आए हैं वो इतने ही थे, और इससे ज़्यादा एमसीक्यूज इस साल आएंगे भी नहीं। ठीक है बेटा जी, अपना ख्याल रखिएगा और मुझे भी अपनी दुआओं में याद रखिएगा। कितना मुसलसल हो गया है कि मुझे अपनी दुआओं में याद रखिएगा। बेटा हम बुज़ुर्गों को आपकी दुआओं की ज़रूरत है, आपकी मोहब्बत की ज़रूरत है। जज़ाकल्लाह बेटा जी। अपना ख्याल रखिएगा, अपने अम्मी अब्बू का ख्याल रखिएगा। ओके बेटा जी, अल्लाह हाफिज़।